सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में गौतमा बाई मल्हार राव से कहती हैं कि ठीक है, आपकी सुनवाई आपके हवाले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी अहिल्या को राजकाज के कामों से दूर रखने की। अहिल्या, साज का दिया जलाने का वक्त हो गया है, जाओ मंदिर में दिया जला दो। इसके बाद सभी चले जाते हैं तो मल्हार राव गौतमा बाई से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं कि सूरज को दीपक समझकर उसे कोठी में बंद कर दिया जाए तो ये सूरज का अनादर होगा और कोठे के लिए खतरा। इधर हरकूबाई अहिल्या को उदास देखती हैं तो कहती हैं कि तुम बहुत चुप चुप बैठी हो, अक्का साहब की बातों से नाराज हो क्या? तो अहिल्या कहती है कि नहीं, उन्होंने जो कहा वो सही है। सासूबाई तो हमेशा से ऐसी बातें करती हैं तो उनसे नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तो हरकूबाई कहती हैं कि डर किस बात का? तो अहिल्या कहती है कि मेरे अंदर जो अहिल्या है उसके स्वभाव से डर लग रहा है मुझे। मैं प्रशासन के कामों से खुद को दूर रख सकती हूँ, लेकिन जब प्रजा की बात आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। तो हरकूबाई कहती हैं प्रजा के काम करने के लिए तुम अक्का साहब को नाराज कर देती हो। अपनों को नाराज करके कोई अच्छा काम किया जाए तो वो अच्छा ही क्यों न हो, मन में एक अपराध बोध तो आ ही जाता है। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि जो हम करते हैं वो हम नहीं करते, वो ईश्वर हमसे करवाता है, हम तो एक साधन मात्र हैं, तो तुम्हारे अंदर के चल रहे सारे विचार, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। तो अहिल्या कहती है कि आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, आप हमेशा से मेरी मदद करती हैं, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इधर बाड़े में किसान खंडेराव से मिलना चाहते हैं लेकिन सिपाही उन्हें रोक देते हैं। ऐसा करते हुए अहिल्या देख लेती है और सिपाहियों को रोकती है। फिर वो जाकर किसानों से पूछती है कि क्या बात है। किसान कहते हैं कि हमें कहा गया था जिस परिवार के सदस्य हत्याकांड में मारे गए हैं वो आके खंडेराव से मिल लें। तो अहिल्या कहती है कि छोटे सूबेदार जी तो नहीं है, वो मुहिम पर गए हैं। तो किसान कहते हैं कि तो हमें मल्हार सरकार से ही मिलवा दीजिए। तो अहिल्या कहती है कि आप मुझे बताइए क्या समस्या है, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। तो किसान कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ धर्म और हमारा सम्मान होता है, हम नहीं चाहते कि आप हम किसानों की विधवाओं को गलत रास्ता दिखाएं, जैसा कि रेणु के साथ हुआ था। ये सुनकर अहिल्या बहुत दुखी होती है। फिर किसान कहते हैं कि हमें मल्हार सरकार से ही मिलवा दीजिए या फिर किसी ऐसे समझदार इंसान से मिलवा दीजिए। तभी एक बच्चा अहिल्याबाई से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप सबकी मदद करती हैं, पता नहीं ये बड़े लोग न जाने कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो अहिल्याबाई उसे दूर ले जाती है। तो वो बच्चा कहता है कि किसानों की हत्या हमसे ली जाने वाली लगान है। तो अहिल्या सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है कि मालवा में किसानों से लगान तो उनके हित को देखकर लिया जाता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अहिल्या किसानों से कहती है कि मैं जानती हूँ इस हत्याकांड के पीछे आप लोगों से वसूली जाने वाली लगान है। तो एक किसान कहता है कि हमें किसी बड़े आदमी से मिलवा दीजिए, अगर मल्हार सरकार खाली नहीं है तो हम बाद में मिल लेंगे, तब तक हम इंतजार करते हैं। तो अहिल्या कहती है कि ठीक है, मैं मिलवाती हूँ। फिर अहिल्या उन्हें मुख्य कक्ष में बिठा देती है। फिर अहिल्या हरखूबाई से कहती है कि बाबा साहब किसानों को अन्नदाता मानते हैं, अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरे मामले की जांच करनी पड़ेगी ताकि मैं बाबा साहब को पूरा सच बता सकूं। इसके लिए मुझे गांव वालों से मिलना पड़ेगा। तो हरखूबाई कहती हैं कि गांव वाले तुमसे क्यों मिलेंगे, वो तो तुमसे नाराज हैं। तो अहिल्या कहती है कि नाराज तो अपने ही होते हैं, अगर वो नाराज होते हैं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, उनके नाराज होने से हम उनका साथ तो नहीं छोड़ देते ना। तभी वहां पर द्वारकाबाई और गौतमा बाई आती हैं। गौतमा बाई कहती हैं कि अभी मुझे थोड़ी देर भी नहीं हुए तुम्हें समझाए हुए और तुम फिर से प्रजा के कामों में हाथ बटाने जा रही हो। तो अहिल्या कहती है कि मैं प्रशासन के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन प्रजा की मदद करना मेरा फर्ज है। तो गौतमा बाई कहती हैं कि इसके लिए प्रशासन में और भी सारे लोग हैं। तो अहिल्या कहती है कि वो बच्चा बहुत बड़ी बात बोलकर गया है। तो गौतमा बाई कहती हैं कि कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, इसके लिए गंगोबा जी हैं, तुको जी हैं और खंडेराव भी मुहिम पर गए हैं, लेकिन बड़े सरकार अभी भी यहाँ पर हैं, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें घर के कामकाज पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो आदत हो गई है सबकी ज़िंदगी में दखल देने का। तो हरखूबाई गौतमा बाई को समझाते हुए कहती हैं कि अहिल्या तो बस प्रजा की मदद करना चाहती है। फिर गौतमा बाई अहिल्याबाई से कहती हैं कि रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है, अन्नदान का समय हो गया है, सब बाड़े में इंतजार कर रहे होंगे, जाओ अहिल्या अपने हाथों से अन्नदान करो। इसके बाद हरखूबाई अहिल्याबाई से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो अहिल्या, तुको जी किसानों से मिलने गए हैं, जल्दी सब सही हो जाएगा। इधर तुको जी किसानों से मिलने आते हैं और उन्हें नीचे बैठा हुआ देखकर कहते हैं कि आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं, आइए ऊपर बैठिए। तो किसान कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे ठीक हैं। तो तुको जी कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, आप नीचे बैठेंगे तो मैं ऊपर कैसे बैठूंगा। इसके बाद किसान कहते हैं लगान दे देकर हमारी कमर झुक गई है, पानी के लिए लगान, हमारे खेतों में जो खाद जाता है उसके लिए लगान, हमारी आमदनी पर लगान, हम लगान दे देकर थक गए हैं।
तो तुकोजी कहते हैं कि मल्हार सरकार तो प्रजा के हित में रहकर लगान लेती है, वो इतनी ज़्यादा लगान नहीं लेती, तो फिर ये सब कौन कर रहा है। तभी धनाजी आते हैं और कहते हैं कि खुद के कानों से नहीं सुना होता तो कभी भरोसा भी नहीं होता। आखिर इतनी लगान कौन ले रहा है। तो तुकोजी कहते हैं कि यह मामला आपके क्षेत्र का है। तो धनाजी कहते हैं कि इसीलिए तो हम बहुत हैरान हैं। फिर धनाजी किसानों से कहते हैं कि अब तक आप लोग कहाँ थे, आपने कुछ कहा क्यों नहीं अब तक। तो एक किसान कहता है कि कैसे कहते सरकार, हमें यह बताया गया था कि मल्हार सरकार ने नए नियम लगाए हैं, 8 लोगों की टोली आती है लगान वसूलने। तो धनाजी कहते हैं कि लगता है कोई चालाकी से अपनी तिजोरी भर रहा है। फिर तुकोजी कहते हैं कि मामला आपके क्षेत्र का है तो आपको जरूर सुलझाना चाहिए। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।